एक पुराने पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा क्रिश्चियन हॉस्टल था जिसे लोग सेंट मर्सी होम कहते थे। सालों पहले यह जगह बैंड हो चुकी थी क्योंकि इस हॉस्टल की एक नून, सिस्टर एगाथा, एक रात अचानक पागल हो गई थी। कहते हैं उस रात उसकी चीख पूरे पहाड़ पर गूंज उठी थी। उसके बाद से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात तीन दोस्त, अरमान, रेहान और मुस्कान, उस जगह को एक्सप्लोर करने निकाल पड़े। सब कहते थे कि वहां नून का भूत घूमता है, पर तीनों को लगा यह बस एक पुरानी कहानी होगी। हॉस्टल के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर पढ़े क्रूसीफिक्स उल्टे टंगे थे और पुरानी घंटी की धूम धूम आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे घंटी चला रहा हो। अरमान ने धीरे से कहा, यह आवाज, कोई तो है यहां। लंबे अंधेरे कॉरिडोर के एंड पर एक सेफ्ट परछाई हिली, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लंबे चादर में चल रहा हो। पर मुस्कान ने कहा, वो सिर्फ हवा थी। मगर हवा कभी पैरों की चपचप नहीं बनाती। जब तीनों आगे बढ़े तो उनके सामने एक पुराना प्रेयर हॉल था। उस हॉल के बीच में एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी के ऊपर एक समने मुखा क्रॉस, और उस क्रॉस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, प्रेयर टाइम नेवर एंड्स। अचानक बिना किसी हवा के दरवाजा धड़ से बंद हो गया। उनकी टॉर्चेस एक साथ हिलने लगी, जैसे उनके अंदर कोई सांस ले रहा हो। प्रार्थना हॉल के अंधेरे में एक हल्का सा हंसी का सुर गूंज उठा, धीमा, तिधा, थोड़ा बच्चों जैसा, थोड़ा पागल। रेहान का गला सूख गया। यह किसकी हंसी थी? उनके पीछे से एक जालिम सी आवाज आई, हंसी तुम्हारी प्रार्थना का जवाब है। जब तीनों पलट के देखते हैं तो उन्हें एक लंबी सेफ्ट वेल वाली नुन नजर आती है। उसका चेहरा आधा जाला हुआ, आंखें बिल्कुल सेफ्ट, जैसे उनमें कोई रूह नहीं बची हो। वो धीरे धीरे चले आ रही थी। एक एक कदम के साथ पूरी बिल्डिंग की घंटी बज रही थी। अरमान ने बाहर भागने की कोशिश की, पर रास्ता बदल रहा था। कॉरिडोर टेढ़े हो रहे थे, दरवाजे गायब हो रहे थे। जिसे हॉस्टल के अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सिस्टर एगाथा अपने प्रेयर हॉल से किसी को जाने नहीं देती। मुस्कान चीखती है, पर उसकी आवाज हवा में दब जाती है। रेहान की टॉर्च बैंड हो जाती है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि सांस भी भारी लगती है। नून की आवाज गूंजती है, तुम्हें पता है यहां प्रार्थना का वक्त कब खत्म होता है? फिर एक लंबी ठंडी हंसी। कभी नहीं। आखिरी बार जो सुना गया वो एक गिरती टॉर्च का धधकना, और फिर हॉस्टल में फिर से शांति। बस एक ही चीज बची थी, इविल नन की घंटी की धीमी, मर डालने वाली गूंज। और आज तक जो भी उस हॉस्टल के पास से गुजारता है, कहीं दौर से एक आवाज सुनाई देती है, प्रेयर टाइम इज नॉट ओवर।